10 सदस्यों के मिलकर When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। पूरा देश लोकसभा से सामने आई एक तस्वीर देखकर हैरान है। तस्वीर यह है कि भरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे हैं और उन पर कागज़ के गोलों से हमला हो रहा है। लगातार उन पर कागज़ के गोले फेंके जा रहे हैं और कागज़ फाड़कर चिंदियाँ उड़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कागज़ के गोले उन्हीं बिल से बनाए गए थे जो बुधवार को सदन में पेश किया गया। यहाँ तक कि अमित शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए गए, जिस पर उन्होंने बीच में उठकर करारा जवाब दिया। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? दरअसल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए थे। इन बिलों में प्रावधान है कि पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसमें 5 साल तक सजा हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। इनमें से पहला बिल 130वां संविधान संशोधन है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होता है। दूसरा बिल केंद्र शासित राज्यों के लिए है और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। खास तौर पर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी और संविधान विरोधी बताया। बता दें कि इन बिल को आप अरविंद केजरीवाल के उस मुद्दे से भी जोड़कर देख सकते हैं जिसमें बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में रहते हुए उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री काम किया। अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिन तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। ऐसे में इन बिलों को उस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए या गिरफ्तार होते हुए भी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए ये बिल लाए जाने बताए जा रहे हैं। विपक्ष इससे सहमत नहीं है। कई ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि इनसे संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, संविधान के खिलाफ काम हो सकता है, सरकारों को ज़्यादा ताकत मिल सकती है और वे इसको विपक्षियों को दबाने में उपयोग कर सकते हैं। This call is